Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar for class 8 science microorganisms friend and foe chapter 2. In this session we will solve MCQs. I will try to explain each MCQs through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for offline practice. If you understand and satisfy our learning pattern, then subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the questions. Question number 1. Which of the following reproduces only inside a host cell? क्या कर रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस होता है? हमारे को ऑप्शंस क्या हैं? बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, फंगस. करेक्ट आंसर क्या है? वायरस. क्यों? वायरस इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. वायरस को हम क्या कंसिडर करते हैं? इंटरमीडिएट, एक तरह से मध्यस्थ लिविंग. और क्या है? आउटसाइड होस्ट वायरस रिमेन इनएक्टिव. वायरस तभी रिप्रोड्यूस होता है जब होस्ट के अंदर होता है. अगर होस्ट से बाहर है तो क्या है? इनएक्टिव है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. इट कैन परफॉर्म इट्स लाइफ प्रोसेसेस एंड रिप्रोडक्शन ओनली व्हेन इट इज इनसाइड अ होस्ट सेल. वो तभी अपना लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है, रिप्रोडक्शन होता है, जब वो होस्ट सेल के अंदर होता है. तो वायरस इज रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल. मतलब दूसरे के अंदर जब तक नहीं होगा वायरस, तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A disease in human being caused by virus is. वायरस के कॉज से ह्यूमन में कौन सी डिजीज होते हैं? हमारे को ऑप्शंस टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डिसेंट्री, कलरा. तो जो इन्फ्लुएंजा है, अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाय अ वायरस इज इन्फ्लुएंजा. तो करेक्ट आंसर क्या है? क्योंकि टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से, सल्मोनेला टाइफाइड होता है. डिसेंट्री अमीबा से. प्रोटोजोआ. कलरा वो भी बैक्टीरिया से, वाइब्रो कलरा. तो जो इन्फ्लुएंजा है वो किससे होता है? दैट इज अ वायरस से होता है. जो ह्यूमन के अंदर डिजीज होता है इन्फ्लुएंजा, वो वायरस के थ्रू होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Pathogenic microorganisms present in host cells are killed by medicines called. ऑप्शन से पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स. जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होस्ट सेल के अंदर है उसको किससे किल गए? एंटीबायोटिक्स से. क्योंकि एंटीबायोटिक्स या तो उसको किल करता है, ग्रोथ को रोक देता है. दैट इज जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग होते हैं उसको किल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स. क्योंकि पेन किलर क्या है? पेन से रिलीफ महसूस करता है. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस
by our immune system which act and elicit a specific immune reaction। जो एंटीबॉडी का क्या है, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम जो है उसको बढ़ाता है। एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट और किल्स सर्टेन बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक्स है वो उसको ग्रोथ या उसको किल करता है। वैक्सीन प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज, जो वैक्सीन है किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी, जैसे हम वैक्सीन अभी हम कोरोना वायरस के जो वैक्सीन लगाते हैं तो हमारे को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, दैट इज इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो वैक्सीन जो होते हैं पर्टिकुलर डिजीज के लिए वाले। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, जो बैक्टीरिया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको या तो किल करता है, उसको ग्रोथ को रोक देता है, जिससे कि हम क्योर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the two microorganisms which live in a symbiotic association in the lichens are algae and fungus। algae और फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक, तो क्या करते हैं, algae फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, फंगस उसको शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है, इसलिए ये इनको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस ब्रेड के प्रिपरेशन में रिलीज होता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज, ड्यू टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय यीस्ट। CO2 causes rising of the dough and make the bread fluffy। तो जो गैस रिलीज होता है ब्रेड के प्रिपरेशन में वो कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, क्यों, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस जो ईस्ट डालते हैं डफ जिससे कि राइज होता है, डफ फूलता है। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन 6, द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजियन एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट इज मलेरिया। डेंगू, मलेरिया, पोलियो, मीसल्स क्या है, मलेरिया है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजियंस, नेम क्या, प्लाज्मोडियम विवेक्स। कहां से होता है, ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटोज। अदर जितने भी हैं जैसे कि डेंगू, पोलियो, मीसल्स, ये क्या वायरल डिजीज है। तो जो मलेरिया है वो प्रोटोजियन से के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स जैसे कि मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहली डग टू पिट्स। पहली एक लड़की या लड़का जो भी कहिए वो दो गड्ढा खोदती है, ए एंड बी, इन हर गार्डन। इन पिट ए शी पुट पॉलिथीन बैग पैक्ड विथ सम एग्रीकल्चर वेस्ट। जो एक गड्ढा है उसमें कुछ एग्रीकल्चर वेस्टेज को एक पॉलिथीन बैग में पैक करके डालती है। इन पिट बी शी डंप द सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट पैकिंग इट इन अ पॉलिथीन बैग। जो दूसरा गड्ढा है उसमें विदाउट पॉलिथीन बैग का सेम काइंड ऑफ वेस्ट डालती है। शी देन कवर्ड बोथ द पिट्स विथ सॉइल्स।
सॉइल से दोनों को कहो। व्हाट डिड सी ऑब्जर्व आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, वेस्ट इन पीट ए डिग्रेडेड फास्टर देन दैट इन पीट बी, वेस्ट इन pit B degrade faster than that in pit A, waste in both pits degrade almost equally, waste in both pits did not degrade at all। क्या होगा, वेस्ट करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट इन pit B डिग्रेडेड फास्टर देन दैट, क्योंकि ये डायरेक्टली ओपन है, गड्ढे में डाला हुआ है, और जो पीटीए में डाला हुआ है उसको पॉलिथीन में पैक करके डाला है। जो पीट वो फास्टर होगा जो विदाउट पैकिंग पॉलिथीन बैग, क्योंकि पॉलिथीन वेस्ट इन पीट बी फास्टर देन वेस्ट इन पीट ए, बिकॉज पॉलिथीन इन पीट बी इज ओपन, उसमें है नहीं, एंड रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम कंपोस्टिंग, उस कंपोस्टिंग के लिए उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, वेर जो पॉलिथीन में पैक करके पीटीए में डाला है तो उसमें ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन टू कंपोस्ट द वेस्ट मटेरियल इन पॉलिथीन बैग। जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, पैक है अगर, तो उनको कंपोस्ट करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो पीट बी में आप विदाउट पॉलिथीन बैग के जो डालते हैं आजकल वो फास्टर डिग्रेड होगा। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कंपोस्ट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए उनको चाहिए ऑक्सीजन, तो अगर पैक है तो उसमें नहीं मिलेगा तो डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, और जो ओपन है वो इजिली हो जाएगा क्योंकि उनको मिलता रहेगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्या है, अनस्क्रैम्बल द जंबल वर्ड अंडरलाइन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे को कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें जंबल वर्ड्स हैं जिसको इधर उधर लिखा है, उसको हमको करेक्ट करना है। तो क्या है, सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस सेंटीडोब टू फाइट पैथोजेंस। हमारी बॉडी पैथोजन से फाइट करने के लिए क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो दैट इज द करेक्ट वर्ड, क्या होगा यहाँ पे, एंटीबॉडीज। अब ये क्या है, कार्बोसिलाइट इज एन एयरबॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो क्या है, ट्यूबरकलोसिस होता है, एयरबॉर्न डिजीज है, बैक्टीरिया से होता है, तो करेक्ट वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूबरकलोसिस। अंत यहाँ पे करेक्ट क्या है, जैन राहत, तो ये क्या है, बैक्टीरियल डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज, एंथ्रेक्स होगा करेक्ट वर्ड, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट, ईस्ट आर यूज्ड इन द वाइन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ, ईस्ट को वाइन इंडस्ट्री में क्यों, प्रॉपर्टी मतलब फर्मेंट करने के लिए, तो दैट इज फर्मेंटेशन, तो करेक्ट वर्ड इज फर्मेंटेशन। वाइन इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज सबसे ज्यादा किस लिए, मेनली फर्मेंटेशन के लिए, जिससे कि अल्कोहल शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सजेस्ट a suitable word for each of the following statements। हमें इस हर स्टेटमेंट के लिए सुटेबल वर्ड्स बताने हैं। ये क्या कर रहा है, केमिकल्स एडेड टू फूड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज प्रिजर्वेटिव्स। जो हम केमिकल फूड को प्रिजर्व करने के लिए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो, ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द रूट नूडल्स ऑफ लिग्मस राइबोजोबियम। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने अभी आपको बताया, वो लिग्मस प्लांट के रूट नूडल्स में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राइबोजोबियम। नेक्स्ट,
द एजेंट स्प्रेड्स पैथोजेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैथोजेंस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो एजेंट होता है उसको क्या, कैरियर है, वेक्टर, जिससे कि एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। केमिकल्स विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो जो केमिकल्स जो पैथोजेंस को या तो मार दे या उसकी ग्रोथ को रोक देता है, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, मैच द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट गिवन इन कॉलम ए विद द डिस्कवरी मेड बाय देम गिवन इन कॉलम बी। हमारे को कॉलम ए में साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और उनकी जो डिस्कवरी है वो कॉलम बी में दिया हुआ है। तो जो जिनकी डिस्कवरी है उनको लिखना है। तो जैसे कि लुइस पास्चर, क्या इन्होंने क्या दिया था डिस्कवरी, फर्मेंटेशन। रॉबर्ट कोच, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन। तो जो साइंटिस्ट हैं, लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन का दिया था, रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी किया था एंथ्रेक्स बैक्टीरियम का, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवरी किया। तो साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी दैट इज मैच करना था, हमें मैच कर दिया। आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।